छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सियासत में इस समय उठापटक तेज है। रायपुर से दिल्ली तक कांग्रेस के नेता पीसीसी में बदलाव के अटकलों के बीच संभावनाएं तलाशने में जुटे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेताओं के अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। किसी का गुस्सा फूट रहा है, कोई बिखराव की बात कर रहा है। आखिर प्रदेश की कांग्रेसी सियासत में क्यों मचा है इतना बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, अभी कुछ चंद समय में कुछ हाईकमान ने तो प्रयास करा कि स्वच्छ और अच्छे लोगों की, सभी के लोग कांग्रेस में रहें, सदैव उनका प्रयास रहा है। मगर कुछ क्रिमिनल लोग, क्रिमिनलाइजेशन, किसी तरीके के जो लोग जो सजा याफ्ता हैं, जिनके ऊपर कई तरह के आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो उससे क्या है कि लोग, जो जनता है, उसके मन में जो है वो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। हम लोगों में ही गलती रहा होगा ना, जिसके कारण हम लोग हारे। जनता बदलाव चाह रही थी, नेताओं में तालमेल की कमी थी। तेरा मेरा का खेल पूरा प्रदेश में नुकसान किया। मैंने बताया ना कि हम लोग शायद एकजुट होकर नहीं लड़े, एक साथ नहीं लड़े, एक मन से नहीं लड़े, इसलिए हारे हैं। ये तो साफ साफ बात है। इसको हम भी मानते हैं, इसको कांग्रेस जन भी मानते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत के तीन बड़े चेहरों के बयान तो आपने सुन ही लिए। अमितेश शुक्ल का कांग्रेस में आपराधिक तत्वों के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। अमरजीत भगत कह रहे हैं कि कुछ तो कमी रही होगी। कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से एक चरणदास महंत कह रहे हैं कि हम लोग एक होकर नहीं लड़े। दरअसल इन बयानों के पीछे वजह प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट है। माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस हाईकमान छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ को लेकर निर्णय लेने जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश के सीनियर नेताओं में खुद की संभावनाएं तलाशने रायपुर से दिल्ली तक दौड़ शुरू हो गई है। एक दूसरे को रोकने बयानों के तीर भी चल रहे हैं। इसलिए अमितेश शुक्ल पिछली सरकार पर हमलावर हैं। वहीं अमरजीत भगत और चरणदास महंत एकजुट नहीं होने को हार का कारण बता रहे हैं। दरअसल सभी की कोशिश संभावित पीसीसी चीफ के रूप में अपने समीकरणों को साधना है। वरिष्ठ नेताओं का एक खेमा जहां टीएस सिंहदेव के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़ी खामोशी से दीपक बैज के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस बीच कई चेहरे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। यही वजह है कि बयानों के तीर से एक दूसरे को भेदने का सिलसिला भी चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता ही बयानों के तीर चलाएं तो भाजपा को तंज कसने से कौन रोक सकता है। इसलिए बृजमोहन अग्रवाल ने भी पूछ लिया कि आखिर प्रदेश में कितने कांग्रेस चल रहे हैं। शिव डहरिया ने इसका जवाब तो दिया, पर ये बताने से भी नहीं चूके कि मांगने से पीसीसी चीफ का पद नहीं मिलता। देखो, अभी तक तो मुझे लगता था कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 कांग्रेस है, पर अब लगने लगा है कि अब छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेस और बढ़ गई है। अब भूपेश बघेल की अलग कांग्रेस है, दीपक बैज की अलग कांग्रेस है, टीएस सिंहदेव की अलग कांग्रेस है, मोहन मरकाम की अलग कांग्रेस है, अब चरणदास महंत जी की भी एक कांग्रेस आ गई है। अब जो है एक कांग्रेस अपने कोरबा के पूर्व विधायक जयसिंह जी की एक अलग कांग्रेस आ गई है। अब अमितेश शुक्ला जी भी जागृत हो गए तो उनकी एक अलग कांग्रेस आ गई है। तो अब ये सब कांग्रेस मिलकर क्या करेंगी, ये भगवान ही जानता है। देखिए, कांग्रेस एक है और हमारे सारे नेता एक हैं और हाईकमान ही निर्णय लेता है और हाईकमान जो निर्णय लेगा सभी को मान्य रहता है। और जहाँ तक लंबी लाइन होने की बात है, हमारे पार्टी में बहुत सारे योग्य लोग हैं। देखिए, ये किसी के मांगने से पीसीसी प्रेसिडेंट का पद नहीं मिलता। ये कौन बनेगा या नहीं बनेगा, इसका निर्धारण हाईकमान करता है। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो योग्य हैं, जो इस पद को सुशोभित कर सकते हैं, लेकिन निर्णय हाईकमान का रहता है। कांग्रेस में जबरदस्त उथल-पुथल के बीच कमोबेश तय है कि हाईकमान नए चेहरों को कमान सौंपने जा रहा है। यह कौन होगा और कब बदलाव होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने झारखंड और जम्मू कश्मीर में बदलाव कर इसके संकेत दे दिए हैं। बहरहाल एक तरफ दीपक बैज जहां बड़े आंदोलनों के जरिए पार्टी को एक्टिव मोड में रखने पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं दूसरे नेता पीसीसी में अपनी संभावनाएं को तलाशने में जुटे हुए हैं।
गौरव शर्मा, INH 24/7 रायपुर।